परवरदिगार रहमा, ऐ रब्बुल करीम, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, हमारे शुहदा की जो कुर्बानियाँ हैं जिन्होंने 13 जुलाई को अपनी शहादत नसीब फरमाई, ऐ अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा, हमारे मुल्क को आबाद फरमा। अल्लाह रब्बिल आलमीन। छोटी बोतलें नहीं है। हुवल्लाहु अहद, वमिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ऐसा साल सवाब के लिए दुआ की। जिस तरह आम लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई, हम भी अपने आप को आम लोगों में ही समझते हैं। हम कोई बहुत सियासी लीडर तो अपने आप को तस्वर नहीं करते, खिदमतगार हैं लोगों के। दुआई ऐसा साल सवाब के लिए दुआई मग़फ़िरत की। दुआई मग़फ़िरत में मेरे साथी भी शामिल हुए, जो पहुँच सका शामिल हो गया, जो नहीं पहुँच सका नहीं शामिल हुआ। और अल्लाह करे उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह हो। और वो एक मशाल दिखा के गए हुए हैं। उनकी कुर्बानी हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दिलों में ज़िंदा रहेगी। और आगे जो भी लोगों की खिदमत करने ने। यूसीसी के मतलब आप किस चीज़ पे पूछना चाहते हैं? यूसीसी अभी हमने देखा नहीं किस चीज़ पे कर रहे हो। क्या ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ पे अप्लाई भी होगा? किस पे कर रहे हो? क्या यहाँ नॉर्थ ईस्ट में अलग हिसाब है, अलग कल्चर है, अलग है? ये मुसलमानों को ही लेके नहीं ना है। अगर मुसलमान ही होता मैं ये मानने को तैयार हूँ कि साहब इसको बुलडोज किया जाता। यहाँ ये तो पहले अक्सरियत हिंदू की है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ पे कैसे यूसीसी अप्लाई होगा? तो आप अमित शाह से भी मिले थे, तो इलेक्शंस की बात हुई, स्टेटहुड की बात नहीं, मेरा एक ही मकसद था मिलने का, जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, मौलाना फ़ारूक साहब, दाऊदी साहब, मुश्ताक वीरी साहब, मौलवी मंजूर साहब और बाकी जो है, और जो हमारे नौजवान हैं। मेरा 1 पॉइंट प्रोग्राम था उनके लिए ही, उनके रिलीज़ के लिए। और मैं कोशिशें करता रहूँगा। मुझे पार्टी का मैंडेट था कि साहब उसको फॉलो करो, नौजवान बांधे, मजहबी रहनुमा बांधे। मैं 1 पॉइंट प्रोग्राम पे वहाँ गया और वहाँ उसकी बात करता रहा और करता ही रहूँगा। फिर मिलूँगा जब तक न उनको रिहा करके लाएंगे। क्यों, हम तक तो है नहीं रहा करना, लेकिन हम बात कर सकते हैं, बात ज़रूर करेंगे। थैंक यू।